अगर मैं आपको बोलूं कि सोलर पैनल की एक ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है जो आपके ट्रेडिशनल मोनोपर्क या बाइफेशियल पैनल हैं उन पैनल से 40% ज़्यादा एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं। ओवरऑल लागत की बात करो तो ओवरऑल लागत ट्रेडिशनल पैनल के मुकाबले इसमें कम रहने वाली है। अगर सुंदरता की बात की जाए तो आपके घर की छत पे, होटल पे, अस्पताल पे ये एक खूबसूरत सा डिजाइन लगने वाला है। नॉर्मली कोई इसको देख के नहीं बता पाएगा कि ये सोलर पैनल है, तो आपकी बिल्डिंग का ये लुक बढ़ा देगा। अगर विशेषताओं की बात करूं तो अपने आप खुद को क्लीन कर सकता है, अपने आप खुद को ठंडा रख सकता है। और जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है पूरे दिन, सुबह से शाम तक, ईस्ट से निकल के सन वेस्ट में जाके छिपता है, उसी तरीके से सन को 100% शाम तक ट्रैक कर सकता है। तो आप निश्चित है आप जानना चाहेंगे कि ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी क्या है। तो फ्रेंड्स, ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है स्मार्ट फ्लावर सोलर सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल किए कि सर इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। एक से बढ़ के एक एडवांटेज आपको इस सिस्टम में देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप इस सिस्टम का एडवांटेज ले सकते हैं, कहां से और कितने रुपए में इस सिस्टम को आप अपने घर पे लगवा सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बार बार धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, 2024 में इस टेक्नोलॉजी ने सोलर इंडस्ट्री में एक क्रांतिकारी एंट्री की है और बहुत सारे मायनों में इस पैनल को आप स्पेशल पैनल बोल सकते हैं। जैसे कि अपने नॉर्मल पैनल्स होते हैं जो फिक्स स्ट्रक्चर पे हमारे सोलर पैनल लगते हैं, उन पैनल्स के साथ हमें दो बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। एक तो बड़ी समस्या ये है कि सोलर पैनल को रेगुलर क्लीन नहीं किया जाता। अब जब सोलर पैनल को रेगुलर क्लीन नहीं किया जाता, डे बाई डे सोलर पैनल गंदा होता चला जाता है। बारिश वारिश होती है तो पैनल की सफाई हो जाती है। वैसे कुछ लोग जनरली पैनल की सफाई करते हैं, पर 90% से ज्यादा मामलों में सोलर पैनल की सफाई टाइम से कोई नहीं करता है, जिससे कि करीब 10% सोलर पैनल का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। दूसरा बड़ा चैलेंज सोलर पैनल में जो है वो ये है कि अक्सर लोग ऐसा मानते हैं कि जो सोलर पैनल होते हैं उनका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये बिल्कुल एक भ्रामक धारणा है। सोलर पैनल का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पैनल का प्रोडक्शन कम होता चला जाता है। सोलर पैनल को अगर स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं बात करूं तो उतने डिग्री टेम्परेचर पे सोलर पैनल आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ 0.3% का डिग्रेशन हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे होता है। तो दो सोलर पैनल की ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और जो तीसरी बड़ी समस्या है वो ये है कि चूंकि फिक्स एक स्ट्रक्चर पर लगा होता है तो सन को केवल कुछ सिलेक्टेड टाइम के लिए ही फेस कर पाता है। तो जितने टाइम जो सोलर पैनल है वो सन के बिल्कुल पैरेलल रहेगा उतना मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, पर दिन के कुछ ही घंटे ऐसा रह पाता है। तो अगर हम ज़्यादा एनर्जी सोलर पैनल से लेना चाहें तो इस तरह का सिस्टम हम लोग बनाते हैं। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि लोग सिंगल एक्सेस या ड्यूअल एक्सेस ट्रैकर लगाते हैं जो कि सन की डायरेक्शन के हिसाब से पूरे दिन मूवमेंट करता रहता है। इस तरह के ट्रैकर में होता यह है कि वो पूरे दिन सन को फेस करता है जिससे कि मैक्सिमम एनर्जी सन से कैप्चर होती है और सोलर पैनल मैक्सिमम आपको जनरेशन देता है। पर ऐसे सिस्टम की लागत काफ़ी होती है और ऐसे सिस्टम में चूंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं तो इनका मेंटेनेंस भी होता है। पर ये जो मैं आपको इस वीडियो में टेक्नोलॉजी बताने वाला हूं इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक कंपनी ने कर दिया है। और इस कंपनी में इस तरह का खूबसूरत सा एक पैनल बनाया है कि जो दिखने में आपको एक फ्लावर की तरह लगेगा। तो ये सिस्टम क्या है कि इसको कंप्लीटली फोल्ड किया जा सकता है और कंप्लीटली इसको अनफोल्ड किया जा सकता है। तो नाइट के टाइम पे इस सिस्टम को फोल्ड कर सकते हैं। जैसे आंधी तूफान की स्थिति है, खराब मौसम है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे पैनल के अंदर इस तरह के सेंसर्स भी दिए गए हैं कि इस तरह के मौसम
में जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान की संभावनाएं हो तो ये पैनल सेल्फ में अपने आप को फोल्ड कर सकता है, प्रोटेक्शन मोड में लेके जा सकता है। जैसे ही मौसम ठीक हुआ वैसे ही पैनल दोबारा से अनफोल्ड हो जाएगा और अनफोल्ड होके फिर से दोबारा से काम करने लगेगा। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट एडवांटेज की आप लोगों को बात बताऊं तो नेक्स्ट एडवांटेज इस पैनल का ये है कि ये पैनल खुद को क्लीन कर सकता है, खुद को कूल रख सकता है और पूरे दिन सन को ट्रैक कर सकता है। तो इस सिस्टम को बनाने के पीछे जो आइडिया है वो है सूरजमुखी का फूल, जो कि सभी लोगों ने देखा होगा। तो जो सनफ्लावर होता है वो पूरे दिन सन फेसिंग रहता है, तो अपने आप को सन के हिसाब से ही वो फेस कर लेता है। तो उसी आइडिया से इंस्पायर्ड होके इस तरह का ये स्मार्ट फ्लावर सिस्टम बनाया गया है। तो जान लेते हैं कि स्मार्ट फ्लावर कैसे काम करता है और ये है क्या। तो स्मार्ट फ्लावर एक स्पेक्ट्रल सोलर फ्लावर की तरह दिखता है। इसमें जो सोलर सेल का यूज किया गया है वो मोनो और पोली सेल्स नहीं है। अक्सर लोगों ने पोली और मोनो के ही सेल्स देखे हैं। तो इसके अंदर जो सोलर सेल लगा हुआ है वो भी डिफरेंट टाइप का है और इस सेल की जो इफिशियंसी होती है वो भी हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल से अगर आप लोग कंपेयर करें तो ज़्यादा होती है। ये सिस्टम ग्राउंड माउंटेड होता है, मतलब कि इसे जमीन पे लगाया जाता है, ना कि छत पे। तो छत पे भी इसको सर्टेन कंडीशंस में इसके कुछ मॉडल आते हैं जिनको लगा सकते हैं, तो वो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले स्पेस की बात कर लेते हैं कि ये सिस्टम कितना स्पेस लेता है। तो ये करीब 194 स्क्वायर फीट का इसका एक जो रेजिडेंशियल मॉडल होता है वो होता है। कंपनी इसके 3 मॉडल्स बनाती है। तो पहला मॉडल है रेजिडेंशियल मॉडल। बाकी इसके जो कॉमर्शियल मॉडल हैं उसमें इसके साइज के हिसाब से वो ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तीसरा जो इसका कंपनी मॉडल बनाती है वो ईवीज के लिए स्पेशल बनाती है कि जिन लोगों को अपनी कार चार्ज करनी है या बाइक चार्ज करनी है तो वो इस तरह का एक सेपरेट सिस्टम ले सकते हैं जो कि उनकी कार को पूरी तरीके से चार्ज कर सकता है। तो ईवी वाले सिस्टम में भी जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो 194 स्क्वायर फीट ही रिक्वायर्ड है और जो इसके रेजिडेंशियल मॉडल हैं उसमें भी सेम ही स्पेस की आवश्यकता होती है। चूंकि इसमें इस ड्यूअल एक्सेस ट्रैकर लगा होता है तो पूरे दिन ये सन को इजीली ट्रैक करता रहता है और पूरे दिन ये सन के फेसिंग में रहता है। तो पूरे दिन सन के फेसिंग में रहने का लाभ ये है कि आप लोगों को 40% ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। अब अगर इसकी सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी में क्या है कि इसके जो पर ब्लेड्स हैं, जो सोलर पैनल का जो ब्लेड्स हैं वो ब्लेड्स के पीछे इसमें ब्रशेस होते हैं। तो ब्रशेस क्या है कि जैसे ही पैनल ओपन होता है, खुलता है, वैसे ही एक ब्लेड दूसरे उसके नीचे वाले जो सोलर पैनल है उसको पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। तो हर रोज अगर आपका सोलर पैनल क्लीन हो रहा है तो 10% एनर्जी ज्यादा आप लोगों को मिल जाती है। ऐसे ही हम लोग बात करें टेम्परेचर की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सोलर पैनल में टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो इस पैनल में इस तरह का सिस्टम दिया गया है कि ये एक पर्टिकुलर एक ही टेम्परेचर तक जा सकता है। माना कि जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हो जाता है 40 या 40 से प्लस हो जाता है। तो इस सोलर सिस्टम में इस तरह का मैकेनिज्म लगाया गया है कि ये सिस्टम खुद को कूल कर सकता है। जो उसके ब्रशेस होते हैं उनके थ्रू ये वाटर इंजेक्ट कर सकता है और वाटर इंजेक्ट करके सोलर पैनल पे उसको ठंडा कर सकता है और साथ ही साथ उसको क्लीन भी कर सकता है। तो जैसे ही सनशाइन होता है इसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, तो ये जो इसकी प्लेट्स हैं वो खुल जाती हैं और जैसे ही शाम होती है, जैसे ही पैनल का जो वोल्टेज है वो 0 होता है, वैसे ही ये सिस्टम अपने आप को फोल्ड कर लेता है और प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। इसमें जो नॉर्मली रेजिडेंशियल वाले मॉडल हैं वो 2.5 किलोवाट का मॉडल अवेलेबल है। इसके अलावा इसका जो हायर मॉडल है वो 4 किलोवाट का है और जो इसका टॉप मॉडल है जो रेजिडेंशियल के लिए है वो 8 किलोवाट के मॉडल है। तो मतलब 3 इसमें रेजिडेंशियल के मॉडल हैं और बाकी इसमें कमर्शियल मॉडल आप लोगों को मिल जाएंगे। तो कमर्शियल मॉडल आपकी जरूरत के हिसाब से होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हुआ कि किस तरीके ये सोलर पैनल काम करता है और कौन कौन से इसके मॉडल अवेलेबल हैं। अब बात कर लें कि क्या ट्रेडिशनल सोलर पैनल, हम लोग इस सोलर पैनल को कंपेयर करें तो क्या ये सोलर पैनल ट्रेडिशनल सोलर पैनल के मुकाबले इफेक्टिव है। तो डेफिनेटली ये सिस्टम जो ट्रेडिशनल पैनल है उनके मुकाबले इफेक्टिव है, पर हर सिस्टम के कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ उसके अंदर कमियां भी होती हैं। तो इस सिस्टम की कमियां भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, बाद में इसकी आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा कि कितनी प्राइस में आप इसको कहां से ले सकते हैं। तो इसकी कमियां ये हैं क्योंकि इसके अंदर मोटर सिस्टम लगा है, सेंसर सिस्टम लगा है, तो इस सिस्टम में बहुत सारे मूविंग पार्ट होते हैं। तो मूविंग पार्ट को चलाने के लिए डिफरेंट टाइम पे आपको लुब्रिकेंट्स की आवश्यकता होती है।
जो सिस्टम है उसको लुब्रिकेट आपको देना है ताकि वो सिस्टम स्मूथली काम करता रहे। दूसरा, उस सिस्टम को चलाने के लिए जो उसमें मोटर लगी होती हैं, उन मोटरों को चलाने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जितना एक्स्ट्रा जनरेशन होता है, उस जनरेशन का कुछ पार्ट उस मोटर को चलाने में भी निकल जाता है, जिस मोटर पे ये ड्यूल एक्सेस देकर घूम रहा होता है। हाई मेंटेनेंस इस सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है। दूसरा, जिन लोगों को अपने घर की छत पे ये सिस्टम लगवाना है, तो उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सिस्टम बेसिकली ग्राउंड माउंटेड सिस्टम है। ग्राउंड के लिए ही इस सिस्टम को स्पेशली डिजाइन किया गया है। बाकी कंपनी कुछ मॉडल अपने इस तरह भी बना रही है। उस सिस्टम को छत पे भी लगाया जा सकता है, पर उस सिस्टम को छत पे लगाने के लिए एक हैवी जो कंक्रीट के लेंटर होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मली टिन शेड पे जैसे आप अपने पैनल को लगा सकते हैं, जो नॉर्मल आपका पैनल है उसको टिन शेड पे अक्सर लगा दिया जाता है, तो इस सिस्टम को आप टिन शेड पे नहीं लगा सकते हैं। अब बात कर लें प्राइसिंग की, कि इस सिस्टम की प्राइसिंग कितनी है और कहां से आप इस सिस्टम को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइसिंग की बात करें तो जो इसके रेजिडेंशियल मॉडल हैं, रेजिडेंशियल मॉडल्स की पर किलोवाट की बात बोलूं तो करीब 2 लाख रुपए पर किलोवाट का खर्चा इस सिस्टम को लगाने में आता है। तो आप चौंक गए होंगे कि 2 लाख रुपए का सिस्टम लगवाया पर किलोवाट, तो बहुत ज्यादा महंगा है। यकीनन ये सिस्टम महंगा है, पर उन लोगों के लिए ये सिस्टम महंगा नहीं है कि जो लोग अपनी सोलर पैनल से एक अपनी ब्यूटीफाई करना चाहते हैं अपनी बिल्डिंग को, उन लोगों के लिए सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है। कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी इस सिस्टम से मिल जाती है। अगर आप ट्रेडिशनल पैनल को, जो आपके नॉर्मल पैनल होते हैं, तो उस सिस्टम को अगर आप ड्यूल एक्सेस ट्रैकर सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम के साथ में और सेल्फ कूलिंग सिस्टम के साथ में आप लगवाएंगे, तो भी आपकी जो सोलर सिस्टम की कॉस्ट है वो भी 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो अगर उस रेशो में अगर आप इस पैनल को कंपेयर करेंगे तो फिर पाएंगे कि फिर बहुत ज्यादा कीमत इस सिस्टम की नहीं है। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये सिस्टम नहीं है। बाकी उन लोगों के लिए परफेक्ट सिस्टम है, जो लोग भी अपनी बिल्डिंग को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। अब बात कर लें कि अगर आपको ये सिस्टम लगवाना है तो आप कहां से लगवा सकते हैं। तो इस सिस्टम को लगवाने के लिए आपको वेबसाइट है www.smartflower.com। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यूएस बेस्ड ये कंपनी है और इस कंपनी का कहना ये है कि पूरे वर्ल्ड में ये इस सिस्टम को लगा सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में इन्होंने अपने एजेंट्स बनाए हुए हैं। तो उसमें आपको कंपनी का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या है कि आपको एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और आपको उसमें पूरा अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी कि आप कहाँ से हैं, कितना बड़ा सिस्टम लगवाना है, आपका एग्जिस्टिंग बिजली बिल कितना आता है, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज क्या क्या है। वो पूरी डिटेल आप जब भर देंगे तो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको कॉल करेंगे और पूरा डिटेल में आपको पूरा सिस्टम समझा दिया जाएगा। इस सिस्टम के इंस्टॉलेशन में करीब 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन का समय लगता है और कंपनी के जो अधिकृत इंस्टॉलर हैं, केवल उन्हीं इंस्टॉलर के द्वारा आप इस सिस्टम को लगवा सकते हैं। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम को नहीं लगा सकता है। तो अगर आपको इंडिया में ये सिस्टम लगवाना है तो आपको कंपनी की वेबसाइट को कांटेक्ट करना पड़ेगा और उन लोगों के टच में आके आप अपने घर पे ये सिस्टम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्पेशल डिमांड वीडियो था। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि वो स्मार्ट फ्लावर टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते थे, बहुत सारे मेल्स मिले थे। तो उन लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के सभी सवालों के आंसर इस वीडियो के अंदर आ जाए। मे बी कुछ सवाल आपके छूट गए हों, तो अगर आपके कुछ सवाल छूटे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी सवालों के आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। ऐसे ही सोलर से संबंधित लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ऑलरेडी आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बार बार धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। थैंक यू।